नमस्कार, मैं सुबोध कुमार साहू, संस्कृत विभाग, अनुबंधित सहायक प्राध्यापक, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। स्नातक द्वितीय संसत्र में संस्कृत में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, चार्वाक दर्शन और वेदांत दर्शन के विषय में सामान्य जानकारी सिलेबस में है। तो आज हम लोग सांख्य दर्शन में देखेंगे। सांख्य दर्शन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सांख्य दर्शन का सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सांख्य का सत्कार्यवाद का खंडन मंडन प्रवृत्ति सभी दर्शनों में किसी न किसी रूप में दिखलाई पड़ता है। यहाँ तक कि बौद्ध एवं जैन मतों में भी इसका वर्णन किसी न किसी रूप में दिखलाई पड़ता है। सत्कार्यवाद को सांख्य दर्शन का कारणवाद कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य दर्शन के कारणवाद को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। अर्थात सांख्य के अनुसार जगत का भाव सत्ता नहीं होती अथवा सत का अभाव नहीं होता। सत्कार्यवाद का तात्पर्य कारण से कार्य की उत्पत्ति होना है। कारण में कार्य वर्तमान रहता है, वह सांख्य दर्शन का मत है। यह कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त का व्यक्त होना तथा कार्य के नाश का अर्थ है व्यक्त का अव्यक्त होना होता है। इस प्रकार कार्य व कारण में केवल धर्म अथवा स्वरूप का भेद है। जब कार्य कारण में अव्यक्त रूप से पड़ा रहता है तो वह कारण से अलग वस्तु नहीं है और कार्य से कारण की सत्ता वर्तमान है। केवल रूप परिवर्तन ही कार्य व कारण के बीच की कड़ी है। इस प्रकार उत्पत्ति व विनाश दोनों का अर्थ है एक धर्म को जोड़ना, दूसरा एक धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म को ग्रहण करना है। कार्य का कारण में अवस्थित होना ही सांख्य में सत्कार्यवाद कहलाता है। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद में विश्वास करता है। सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में वर्तमान रहता है, सत रहता है। सांख्य के अनुसार कार्य और कारण में आकार मात्रा का भेद रहता है। कारण अव्यक्त कार्य है, व्यक्त कारण है। उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त का व्यक्त होना है। नाश का अर्थ व्यक्त का अव्यक्त हो जाना है। उत्पत्ति यानी आविर्भाव, उत्पत्ति आविर्भाव है और नाश जो है वह तिरोभाव है। तो सत्कार्यवाद की पुष्टि के लिए सांख्य दर्शन में कुछ मत प्रस्तुत किए गए हैं, कुछ तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे पहला बताया गया है कि यदि कार्य की सत्ता को कारण में असत माना जाए तो कर्ता अपने प्रयत्नों के बावजूद कार्य की उत्पत्ति में समर्थ नहीं होता। यदि कार्य की सत्ता को कारण में असत माना जाए तो कर्ता अपने प्रयत्नों के बावजूद कार्य की उत्पत्ति में समर्थ नहीं होता। जैसे आकाश में फूल खिल सकते हैं? नहीं। बालू से तेल निकाला जा सकता है? नहीं। और नहीं तो इसका तात्पर्य है कि विशेष कारण से ही विशेष कार्य की उत्पत्ति संभव है। सरसों से ही तेल निकल सकता है। कर्ता केवल अव्यक्त को व्यक्त कर पाता है। दही में मक्खन पहले से मौजूद है, केवल कर्ता ने उनमें छिपे मक्खन को मथ करके निकाला। यदि दही में मक्खन की सत्ता पहले से ना होती तो कोई शक्ति उसे मक्खन से नहीं निकाल पाती। दूसरा बताते हैं कि किसी खास वस्तु की उत्पत्ति के लिए किसी खास उत्पादन की आवश्यकता होती है। जैसे दही की उत्पत्ति के लिए दूध की जरूरत होती है, पानी से तो दही बन नहीं सकता है।
इससे भी स्पष्ट होता है कि दूध और दही में कार्य कारण का नित्य संबंध है। यह नित्य संबंध बतलाता है कि अपनी उत्पत्ति के पूर्व कार्य कारण में मौजूद रहता है। तीसरा बोलते हैं कि सभी कारण कार्य उत्पन्न नहीं करते। जैसे भूंजा हुआ चना है, तो भूंजा हुआ चना से अंकुर नहीं निकल सकता। केवल शक्ति संपन्न कारण से ही इच्छित कार्य की उत्पत्ति संभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि कार्य संभाव्य रूप में कारण में मौजूद था, कारण संभाव्य कार्य है और कार्य वास्तविक व्यक्त कारण है। चौथा बतलाते हैं, यदि कार्य कारण में अविद्यमान रहते हुए भी प्रकट हो सकता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि असत में सत की उत्पत्ति संभव है, परंतु यह बात बुद्धि में नहीं बैठती। जो था वह है, जो था ही नहीं वह उत्पन्न क्या होगा। कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में मौजूद रहता है, इसलिए वह उत्पन्न भी होता है। पांचवा बतला रहे हैं कि कार्य न केवल कारण में अंतर्भावित है बल्कि उन दोनों में तादात्म्य संबंध है। वस्तुतः कार्य कारण एक ही तथ्य के दो नाम है। फर्क इतना ही है कि कार्य प्रकट होता है जबकि कारण अप्रकट रहता है। अतः एक की सत्ता से दूसरे की सत्ता की कल्पना स्वाभाविक है। फिर कार्य कारण का परिमाण भी बराबर रहता है। यदि दोनों दो होते तो ऐसी बात ही नहीं होती। तो यहाँ पर सत्कार्यवाद में बताया जा रहा है यही कि कारण जो है वह कार्य के रूप में प्रकट होता है। ये मतलब है कि कार्य में कारण सत है, विद्यमान है। तो ये सत्कार्यवाद है, उसके दो रूप होते हैं। एक होता है परिणामवाद, जैसे दूध का दही में परिणाम, और दूसरा होता है विवर्तवाद। विवर्तवाद के अनुसार दूध और दही का भेद तात्विक नहीं है, आभासिक है, विवर्त मात्र है। परिणामवाद के भी दो रूप हैं, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। तो सांख्य दर्शन जो है वह प्रकृति परिणामवाद का समर्थन करता है। सांख्य के अनुसार से प्रकृति का परिणाम यह संपूर्ण विश्व है। प्रकृति अव्यक्त शक्ति है और विश्व उसका प्रकट विराट रूप है। परिणामवाद तथा विवर्तवाद में कई समानताएं और भेद हैं। दोनों मानते हैं कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में रहता है। दोनों मानते हैं कि कार्य कारण में तात्विक भेद नहीं है, पर दोनों में कुछ भेद हैं। जैसे पहला है कि परिणामवाद के अनुसार कारण का कार्य में वास्तविक परिवर्तन होता है, परंतु विवर्तवाद के अनुसार यह परिवर्तन अवास्तविक है, भ्रम है। दूसरा बताते हैं कि परिणामवाद कार्य को कारण का परिणाम मानता है, परंतु विवर्तवाद कार्य को कारण का विवर्त मानता है। तो परिणामवाद कार्य को कारण का परिणाम मानता है, परंतु विवर्तवाद कार्य को कारण का विवर्त मानता है। और अगला है कि परिणामवाद कार्य कारण दोनों को सत्य मानता है, पर विवर्तवाद केवल कारण को सत्य मानता है। कारण ब्रह्म है, मात्र ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, आभास है, कहीं ब्रह्म विवर्तमान है। यदि ब्रह्म का वास्तविक परिणाम जगत को मान लिया जाए तब इसे ब्रह्म परिणामवाद कहा जाएगा। इस प्रकार आज हम लोग जाने कि सांख्य दर्शन जो है वह सत्कार्यवाद सिद्धांत को मानते हैं, और सत्कार्यवाद सिद्धांत जो है उसको सभी ने कुछ न कुछ रूप में उसकी विवेचना की है। उनका सत्कार्यवाद सिद्धांत क्या है? सत्कार्यवाद सिद्धांत सिर्फ इतना ही कहता है कि कोई भी कार्य है वह कार्य से पहले उसमें कारण उसमें विद्यमान है। जैसे कोई घड़ा अगर हम बनाते हैं तो घड़ा बनाने से पहले
घड़ा बनाने में जो मिट्टी लगता है वह मिट्टी क्या है सो उसका कारण है, और मिट्टी जो है वह घट में कारण रूप से विद्यमान है, सत है। तो इसी के लिए सत कार्यवाद इसका नाम है। और इन सत कार्यवाद के लिए हमने कुछ मतों को प्रस्तुत किए, और इन मतों के द्वारा हमने यह क्लियर किया कि सत्कार्यवाद सिद्धांत जो है वह सत्य ही है। और सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि सभी सांख्य दर्शन के प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। इसलिए कृपया इसे अच्छी प्रकार से स्मरण कर लें।